रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में। क्यों? हनुमान जी को लगा कहीं रावण को सुपनखा की याद न आ जाए। उसका नाक कान कटा था, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ, हनुमान जी अपन पूंछ अपनी हाथ में लिए और रावण को दिखा करके रावण को दिखा करके लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण 2-3 बार देखा, अच्छा कपि के ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, ठीक है पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा इसको। अब हनुमान जी को और टेंशन, कहीं पूंछ काटने का आदेश न दे दे। तब हनुमान जी ने सरस्वती मां से कहा, हे मैया अब आप ही कृपा करिए। तब तक रावण ने कहा, आग लगा दो इस बानर के पूंछ में। हनुमान जी ने तुरंत सरस्वती जी को बोला, थैंक यू सरस्वती मैया, बहुत बढ़िया आपने किया। अब रावण मेरी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, ये अपनी लंका में आग लगाएगा। हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी, पूरे लंका का तेल घी कपड़ा समाप्त हो गया। आपको बताऊं, राक्षस अपने घर से जाते थे, कपड़ा ले आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे, देखो ये कपड़ा दिख रहा है, ये मेरा घर से ले आया हूं नया कपड़ा, तुम्हारे पूंछ पर बांधा जाएगा इसको। हनुमान जी कहते थे मन में, दिखाओ दिखाओ घर दिखाओ, घर दिखाओ हमको। जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है, तेल कपड़ा घी, एक बार आग लगने दो, हम प्रसादी देने आएंगे उसके घर में। पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेऊ कपि कनका टारी, भई सभी तो निशाचर नारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी विशाल रूप धारण करके लगे गुलाटी मारने। जिसके जिसके घर से चंदा आया था उसके छत पर कूदने लगे। पूरी लंका पिघल गई, विभीषण जी का घर केवल बचा। क्यों? हनुमान जी बोले, विभीषण जी न कपड़ा दिए थे, न तेल न घी, जब चंदा दिए ही नहीं है तो प्रसादी क्यों देना इनको। उन्हीं का घर केवल बचा। पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में कूदकर अग्नि को शांत करके हनुमान जी सीता मैया के पास गए और मां से चूड़ा मणि लेकर हनुमान जी रघुनाथ जी के पास आए हैं। आकर हनुमान जी ने राम जी को पूरा संदेश सुनाया है। राम जी कृतार्थ हुए हैं। राम जी कहते हैं, हनुमान जी आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उस उपकार का कभी बदला नहीं उतार पाऊंगा। सुन सूत तो ही ऋण में नाही, देखे करे विचार मन माही। यहां पर भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है और सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। बीच में विभीषण जी की शरणागति हुई। किसकी शरणागति हुई? देखिए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रावण अपने भाई विभीषण को इतना प्रेम करता था, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस लंका में राम कहने पर मृत्यु दंड दिया जाता था, उसी लंका में विभीषण जी राम जी का भजन करते थे। क्या रावण को पता नहीं था? क्या रावण ही मंदिर बनवाया था विभीषण के लिए और कहा था, भाई जो भी पूजा पाठ करना घर के भीतर करना, बाहर नहीं करोगे तुम। रावण सोचा कि यदि विभीषण मेरे साथ रहेगा तो ये भी मारा जाएगा, और यदि राम जी के पास चला गया तो मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा राजा तो मिलेगा, साधु राजा, लेकिन ये जाएगा कैसे? विभीषण रावण को छोड़ के जाएंगे नहीं। रावण ने निर्णय किया कि मैं भरी सभा में इसको अपमानित करूंगा। हनुमान जी के जाने के बाद विभीषण जी ने सभा में रावण से कहा, भाई मैं पांव पकड़ के कह रहा हूं, तात चरण गहि मांगौ, राखहु मोर दुलार, सीता देहु
राम कहूँ अति हित होई तुम्हारा। वहां अहित लिखा है, अहित नहीं है, अति हित। भगवान किसी का अहित करते ही नहीं है। विभीषण बोले यदि दे दोगे तो अति हित होगा, नहीं दोगे तो केवल हित होगा। क्या भगवान तुमको मार के अपने धाम भेजेंगे, तुम्हारा हित करेंगे, और दे दोगे तो अति हित होगा, तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। जैसे विभीषण जी ने कहा, रावण बोला बस यही समय है इसको मारने भगाने का। रावण क्रोध में आ गया, बोला मामा पूरा बसी तपस्या में पर प्रीति, मेरी नगर में रहता है और तपस्वियों की बात करता है, सठ मिली जाए इतनी नहीं कहूं नीति। मारा रावण लात से विभीषण जी को, अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, अनुजगहे पद बारहि बारा। कई बार मारा विभीषण जी को लात से। अंत में विभीषण जी उठे और रावण को प्रणाम करके राम जी के पास चले गए। भगवान ने स्वीकार किया उनको और समुद्र का जल मंगाकर राज तिलक करके और विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया भगवान ने। उसी समय उनका राज तिलक कर दिया। थोड़ा ठीक से बजा दीजिए, बजा ही रहे तो ठीक से बजा दीजिए। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु आपकी सेन, मैं कहता हूं समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं, आप इनसे रास्ता मांगिए। राम जी रास्ता मांगने बैठ गए, प्रार्थना करने। इसी बीच रावण के दो गुप्तचर आए थे यहां पता लगाने, सुख सारन। पता लगाकर रावण के पास गए। रावण ने पूछा कितनी बड़ी सेना है। बोले 18 पद्म तो केवल सेनापति हैं। रावण पूछा वहां सबसे वीर योद्धा कौन है, वीर सिपाही। बोले प्रभु वीर का तो नहीं, सबसे कमजोर का पता चला है। पूछे कौन है। बोले जो लंका में आग लगाने आया था। यहां जो आग लगाने आया था वहां का सबसे छोटका सिपाही है वो, उसकी तो गिनती ही नहीं होती, वो उसका दूध भात रहता हमेशा। एक से एक योद्धा है वहां पर। उन्होंने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारा, वो भी भगवान के पास आ गए। इधर 3 दिन बीत गए, रास्ता मांगते समुद्र से मार्ग नहीं मिला। राम जी को आया आवेश, भगवान धनुष पर बाण चढ़ाकर खींचे कि समुद्र को ही सोख जाऊंगा। जैसे भगवान बाण खींचे समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहिमाम रक्षा करिए मेरी प्रभु। समुद्र बोले प्रभु देखिए आज हम आपको यदि रास्ता दे देंगे तो कल रावण भी रास्ता मांगेगा, उसको भी देना पड़ेगा। हम जो 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी, हम जड़ हैं, हम अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करते। आपने जिसको जो आज्ञा दिया है प्रभु, हम उसी का पालन करते हैं। हम आपको रास्ता बता रहे हैं। आपकी सेना में प्रभु 2 बानर हैं, क्या नाम है उनका, नल और नील। उनको बचपन में आशीर्वाद मिला था, और हम आपको बतावें आशीर्वाद नहीं श्राप मिला था। इतने बदमाश थे दोनों, महात्माओं का सामान ले जाके कुएं में डाल देते थे। महात्माओं ने श्राप दे दिया, तुम जो कुछ भी छू के पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम जी के कार्य में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए कहे कि लड़ी काई ऋषि आशीष पाई। उनके द्वारा स्पर्श किया हुआ पत्थर समुद्र में तैरेगा जल में। आप उनके सहयोग से प्रभु सेतु बनवाइए। मैं भी वचन देता हूं अपनी लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान बोले इस बाण का क्या करूं। बोले उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। भगवान ने छोड़ा और समुद्र नारायण निज भवन गवने ओ सिंधु से रघुपति राम कथायो, यह चरित कलिमल हर जटामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। करि सकल आस भरोसा संतत सठ मना। करि सकल आस भरोसा सुनई संतत सठ मना। सुनई संतत सठ मना। सुनई संतत सठ मना।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। समुद्र के किनारे भगवान शिव के लिंग की स्थापना की राम जी ने, जिनका नाम पड़ा रामेश्वरम। आप में से कोई गया है? हमारे आपके मध्य खादी एवं ग्रामोद्योग अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के श्रीमान राकेश पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय जय। रामेश्वरम कौन कौन गया है? हाथ नीचे करिए। कौन कौन नहीं गया है? बहुत दूर है ना। ट्रेन उन तो चलती नहीं है यहां से सीधी, कोई चलती है तो चलती है तो एक बार हो आइए। देखिए, इस भ्रम में बाहर रहिए कि घुटना बुढ़ापा आएगा तो कोई काम धंधा रहेगा तब घूमेंगे, इतना बीमारी हो जाएगा घर से नहीं निकल पाइएगा। जब तक हाथ पांव सुरक्षित है, आंख से दिखाई दे रहा है, कान से सुन रहे हैं, तब तक जितने तीर्थ यात्रा करने हैं कर लीजिए। बुढ़ापा में क्या होगा रघुनाथ जी जाने। कहो जैबा मंदिर में भगवान के देखे आंखिए से ना लौकी, ऐसी से करना पड़ेगा मुलूर मुलूर। हो आइए, हम लोग तो वहां राम कथा गा कर आए हैं। संभवतः 27 जनवरी में फिर से है कि 28 जनवरी में, 28 2028 जनवरी में फिर से रामेश्वरम में राम कथा है। अगले साल श्री पुरुषोत्तम मास है, मई के महीने से लेकर जून के महीने तक। पिछले पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम मास की महिमा है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए सत्कर्म का फल 1 करोड़ गुना अधिक मिलता है। ये उस महीने की महिमा है। हर 3 साल बाद एक महीना आता है पुरुषोत्तम मास। पिछला पुरुषोत्तम मास 2023 में था, तो उसमें हम लोग 1 महीने के भीतर 2 ज्योतिर्लिंग पर कथा किए, काशी जी में, विश्वनाथ जी में और रामेश्वरम जी में। ऐसा संयोग बना है कि अगले वर्ष के पुरुषोत्तम मास में भी फिर 2 ज्योतिर्लिंग पर राम कथा है। पहला पुनः एक बार काशी विश्वनाथ जी में और दूसरी राम कथा महाकाल उज्जैन में होगी। अब बीच में एक डेट है पुरुषोत्तम मास में ही, अब वो देखते हैं कहां जा रही है। शायद बालोद में दिया गया है, आपके छत्तीसगढ़ के। हाँ बालोद कितना दूर है? हाँ, तो बालोद में ही दिया गया है। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, हम लोग एक कथा बकरीद पर भी गाते हैं। आदरणीय, बकरीद की तिथि देखकर वो कथा गाते हैं। वो कथा कहाँ होती है? दुबई में। अब आप कहोगे महाराज बकरीद पर क्यों होती है? तो बकरीद पर वहां 1 सप्ताह की छुट्टी रहती है, इसलिए दुबई की कथा बकरीद पर होती है। वहां जितने लोग हैं उनको छुट्टी उस समय मिलता है, और वो जो समय है वो बालोद की कथा में ही पड़ रहा है। लेकिन हम अगले साल दुबई नहीं जाएंगे, अगले साल हम लोग बालोद में राम कथा गाएंगे। रामेश्वरम भगवान के स्थापना के प्रभु ने, आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सेतु बंधन हुआ, भगवान कपियों की सेना को लेकर लंका पहुंचे। सुबेल पर्वत की तलहटी में स्थान मिला। अंगद जी को फिर से एक बार शांति दूत बनाकर भेजा गया रावण के पास, कहीं रावण मान जाए। रावण नहीं माना, युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई, आधी सेना। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। आप सब जानते हैं, सुषेण वैद्य आए, संजीवनी बूटी मांगी। हनुमान जी महाराज जाकर संजीवनी लेकर आए हैं। लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। कुंभकर्ण जब सुना तो रावण पर बहुत क्रोधित हुआ, कहा मूर्ख हो तुम रावण। बड़े भाई से बोला मूर्ख हो तुम,
तुमको पता है तुमने किसका हरण किया है रावण? जगदम्बा हरियाण से असठ चाहस कल्याण। तूने जगदम्बा का हरण किया है और कल्याण चाह रहा है। यदि तुमने राम को बुला लिया है तो आज मैं भी राम के हाथों मुक्त होने के लिए जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया, राम जी ने उसको भी मुक्ति प्रदान की। उसके अगले दिन राम जी के कहने पर लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति प्रदान की है। रावण जब सबको मुक्त करा लिया तब अंत में स्वयं चला युद्ध करने। पहले नहीं लड़ने गया, पहले घर वालों को भिजवा दिया, सबका फाइनल हो गया तब अपने गया। कई दिनों तक युद्ध हुआ राम जी से। जितनी बार राम जी उसके सिर भुजाओं को काटते थे उतनी बार नई सिर भुजाएं निकल जाती थी। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु इसके नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये मरेगा नहीं। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाले और 31 बाण रखकर भगवान ने चलाकर छोड़ा है। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रणहतों पचारी, कहाँ राम रणहतों पचारी, कहाँ राम रणहतों पचारी। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मैं मारूंगा। स्वयं मर रहा था लेकिन बोला क्या, राम को दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के भी मुख से राम जी का नाम निकल गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। पूरी धरती पर जय जयकार होने लगा है। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। बरसै सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जय मुकुंदा। बरसै सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जय मुकुंदा। देवता जय जयकार करने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे। विभीषण जी ने रावण का अंतिम संस्कार किया, उसके बाद श्राद्ध कर्म हुआ। फिर राम जी ने लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी को भेज करके विभीषण जी का राज्याभिषेक कराया। विभीषण जी राजा बनकर आए, सीता मैया को लेकर के आए। ये असली सीता जी हैं कि नकली? और असली कहाँ है? अग्नि में। इसलिए आप याद रखिएगा, राम जी ने मां की कोई परीक्षा नहीं ली। जो मां पहले से अग्नि में बैठी थी उनको बाहर निकालना था, इसलिए राम जी ने झूठी रचना बनाई। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर राम जी के पास आ गई और ये रहस्य दूसरा कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई आकाश से। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। राक्षस नहीं भय, क्यों? राक्षसों को भगवान मुक्त कर चुके हैं। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण लुटा दिए। जितने बानर थे सारे वस्त्र आभूषण लूट कर पहनने लगे। लेकिन आपसे कहूं, बानर तब बानर, पांव वाला कपड़ा हाथ में लगाए हैं, हाथ वाला गोड़े में लगाए हैं, उल्टा पुल्टा गहना पहन के भगवान के सामने आकर सब बानर पूछ रहे, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी देख के ठहाका मार के हंसे, बोले आप इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, देख लेते तो बेहोश हो जाते। भगवान ने कहा निर्भय रहिएगा, मेरे नाम का भजन करिएगा, किसी से मत डरिएगा। इसके बाद राम जी जामवंत जी को, हनुमान जी को, अंगद जी को, नल नील द्विविध नयन सठ निसठ को लिए, विभीषण जी को लिए और सीता जी लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान में बैठे और अयोध्या की ओर चले। जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चलता विमान को लाहल चलता विमान को लाहल
रघुबीर कहाई सब कोई। जय रघुवीर कहाई सब कोई। जय रघुबीर कहाई सब कोई। जय घोष हुआ, जय घोष हुआ। राम जी सीता मैया को हर स्थान दिखाते हुए लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां जाकर राम जी ने हनुमान जी से कहा तुरंत अयोध्या जाइए, एक दिन बचा हुआ है, मेरे भाई को जाकर सूचना दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूं। यदि भरत जी को सूचना नहीं मिली तो मैं जानता हूं मेरे भरत प्राण का त्याग कर देंगे। इसके बाद भगवान पहुंचे कहां? श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद राजगुह से मिले। केवट जी को भगवान ने बुलाकर वस्त्र आभूषण दिया है। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की क्योंकि मनौती मांगी थी मां। इधर भरत जी सोच रहे हैं कि एक दिन और बचा है, क्या प्रभु मुझे कुटिल समझ के भूल गए, नहीं आए? अभी भरत जी सोच ही रहे थे, तब तक हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। पूरन जीति सुजस सूर गावत, सुजस सुर गावत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दूषा, सुनत बचन बिसरे सब दूषा। त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। सावंत जिमि पाई पीयूषा। अब भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम आप कौन है? कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। मारुत सुत हनुमान जी बोले कपि हनुमाना। नाम मोर सुनु कृपा निधाना। राम मोर सुनु कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर दीन बंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेटे उठी सादर। सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। मिलत प्रेम नहीं समाता। नैन शवत जल पुलकित गाता। नैन शवत जल अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया। चले भैया दुवरिया, ओ राम आते नगरिया। राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे भरत भैया को सूचना मिली, गुरुजी के पास दौड़ कर गए, कहे गुरुदेव श्री हनुमान जी आकर बताए हैं कि भैया पहुंचने वाले हैं। गुरुजी ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी। आई गए रघुनंदन
सजवा दो द्वार द्वार। आए गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। शरण कलश रखवा दो बंधनवा। अजब बनी शोभा अजब बनी हो शोभा अजब बनी हो शोभा अजब बनी। हो आज घड़ियों से फुलझड़ियों से अब सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी। हो आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से अब सजा राम दरबार। शोभा अजब बनी। हो शोभा अजब बनी हो शोभा अजब बनी। बैठ जाइए राम जी आने वाले हैं। हाँ। भगवान अयोध्या पहुंचे। उतरकर प्रभु ने रथ को भेजा है वापस कुबेर के पास पुष्पक विमान को। गुरुदेव भगवान पूरे समाज के साथ राम जी के स्वागत के लिए आए हैं। राम जी रथ पुष्पक विमान से उतरे और उसके बाद दौड़कर भगवान ने गुरुदेव भगवान के चरण को पकड़ लिया है। धाई धरे गुर चरण सरोवर अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। राम जी लक्ष्मण जी ने दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरण को पकड़ा। गुरु जी ने उठाकर कुशलता हृदय से लगाकर कुशलता पूछी है। राम जी बोले गुरुदेव आपके चरण का दर्शन हुआ, जीवन में सब कुशल हो गया। राम जी गुरु जी से मिलकर ब्राह्मणों से मिले और जैसे ब्राह्मणों से मिलकर आए भरत जी ने राम जी को दौड़कर दंडवत किया है और भगवान ने जैसे भरत जी को उठाकर हृदय से लगाया। अयोध्यावासी बोले वो देखो मिले हैं दोनों भैया आज अवध में मिले हैं दोनों भैया आज अवध में मिले हैं दोनों भैया आज अवध में गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज नमत जी नहीं सुर मुनि शंकर अज नमत नहीं सुर मुनि शंकर अज मिले हैं दोनों भैया आज अवध में मिले हैं दोनों भैया आज अवध में मिले हैं दोनों भैया आज अवध में परे भूमि नहीं उठत उठाए बड़े भूमि नहीं उठत उठाए पर करी कृपा सिंधूर लाए पर कर कृपा सिंदूर लाए मिले हैं दोनों भैया आज अवध में 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 राम जी ने भरत जी को गले लगाया। चारों भाई एक दूसरे से मिले। आपसे कहूं जिस समय राम जी भरत जी को